is Swanya and you're watching Swan Unleashed and आज हम बात करेंगे पूरव झा की नई वीडियो ऑल इज हेल के बारे में। एरिया जोगी गोरी बारी तोर कमर चिकनी बोला गो साया खोला को कब दो अलमत वाली तोरी तिरछी ने जो पाना के। तो सबसे पहले मेरा सवाल है पूरव भाईजान से कि पूरव भाईजान ये कुणाल कामरा और ध्रुव राठी के नक्शे कदम पे कहाँ निकल पड़े हो? खाना, हवा, पानी सब में जहर, लेकिन मैं आपका अपना सोनू पॉकेट मार आ गया है। एक तो डरो भी हो तुम बॉयकॉट होने से, ऊपर से बातें भी बड़ी बड़ी। ध्रुव राठी की नकल करते करते उसी कीड़े ने काट लिया इसको। और ये राइट विंगर्स इसको एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हैं जरा बताना मुझे। भाई देखो ये कोई एंटी नेशनल नहीं है, ये ट्रेंडी नेशनल है। जो इंसान ट्रेंड कर रहा होता है उसका रूप बिल्कुल किसी इच्छाधारी नागिन की तरह ये धारण कर लेते हैं। एक बार इन्होंने ध्रुव राठी का रूप धारण किया था। नमस्कार दोस्तों, अब उसके टॉपिक चुरा लिए। देखो अक्सर जब कोई क्रिएटर किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट चुराता है ना तो पहले वाले क्रिएटर की बहुत सुलगती है, पर इस केस में ध्रुव राठी से ज्यादा खुश कोई नहीं है। मोदी जी बोलो टोस्ट टोस्ट, हाथ से मैं आपका दोस्त। जब 3 महीने से एक बंदा लगातार ट्रोल हो रहा हो तो भाई राहत की सांस तो लेगा ही वो। उसने भी खुशी के मारे पूरव झा की वीडियो शेयर कर डाली कि भाई अब तू हो ट्रोल, मेरा हो गया कोटा। 1 साल से ट्रोल हुए जा रहा हूँ, अब तू हो ले थोड़ा। दीपिका की गाड़ी है। और इसी के साथ लिब्रांडू समाज में जो खुशी की लहर आई है, मतलब वाह 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 वाह, पूरव झा इनका नया बाप बन चुका है। और ये कह रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना कोई गलत बात थोड़ी है। कैसे हो गया ये देशद्रोही? बिल्कुल सही बात है, सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल गलत बात नहीं है, पर थोड़ी हिम्मत रख के सवाल पूछते ना, थोड़े नाम वाम लेते। ये वीडियो की शुरुआत में ऐसा डिस्क्लेमर कौन देता है पूरव भाईजान? मतलब इतना डर का माहौल। पूरव भाईजान वीडियो के एंड में तो कह रहा है कि मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, समाज सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो की शुरुआत में डिस्क्लेमर दे दिया दैट दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। कि एक मैसेज आपको मिला होगा इस वीडियो के थ्रू, तो भाई जागो ग्राहक जागो, यही कहना चाहूंगा। मेरा काम है एंटरटेन करना आप लोगों को, वो मैंने किया, उसके थ्रू एक मैसेज दिया। अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। एंड मेरी ऐसे किसी से लड़ाई नहीं है, मैं किसी देश में बदलाव तो मैं अकेला नहीं ला सकता, लेकिन हाँ आप लोगों को जगा जरूर सकता हूँ, आप लोगों को बता जरूर सकता हूँ कि हाँ भाई कुछ चीजें ऐसे चल रही है। आप लोगों को भी थोड़ा उस चीज पे काम करना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। सब मिलकर करेंगे तो एकदम अपना देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। बोल रहे हैं लेकिन सब हमारे हैं। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसी मैसेजिंग है भाई? पहले चीज को फिक्शन बोल दो और फिर बोलो कि भाई मैसेज देना चाह रहा हूं मैं। मतलब इतना डर, इतना खौफ, ओहो हो। अच्छा है, डर अच्छा है, पर मजे की बात ये है कि लिब्रांडू कह रहे हैं कि किसी क्रिएटर में तो रीढ़ की हड्डी निकली। आहा सालों, इससे अच्छे तो ध्रुव राठी, पौरुष शर्मा, कुणाल कामरा है। कम से कम नाम लेके तो बात करते हैं। भूल गए तुम उन लोगों को? पाप लगेगा तुम्हें। देखना जीते जी तो तुम्हारे नहीं आ रही कांग्रेस की सरकार। श्राप लगेगा तुम्हें ध्रुव राठी का। वो बेचारा अकेला इतने सालों से कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग का मोर्चा संभाले हुआ है और तुमने नया बाप बना लिया। और 1 मिनट एडिटर, जरा ये डिस्क्लेमर पे वापस जाना तो। एक्टर्स प्लेइंग द कैरेक्टर्स डू नॉट सपोर्ट द कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल इन एनी मैनर। तो ये जो आपकी BMW पे ड्रिंक एंड ड्राइव के 29 चालान लगे हैं, इस टाइम पे गाड़ी आप ही चला रहे थे? ये सलमान भाई की मिमिक्री करके अब बोलोगे कि नहीं भाई ड्राइवर चला रहा था, लौड़ा चला रहा था, लहसन चला रहा था। टार्जन द वंडर कार की आत्मा आ गई थी उसमें, वो खुद ब खुद चल पड़ी दारू पी के। सिर्फ 24 साल की उम्र में अगर 29 बार ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान आ जाए तो भाई परेशान तो होगा ही आदमी। सिस्टम फेलियर तो है ही। ठेके से पिक एंड ड्रॉप अरेंज कराना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि बेवड़ा आदमी सिस्टम को सवाल नहीं कर सकता। अगर ऐसी सोच रखोगे तो कैसे बनेंगे नए ठेके, कैसे बनेंगे नए बार? नहीं, सवाल तो पूछना जरूरी है भाई, क्योंकि दारू पी के आदमी हमेशा सच बोलता है। अब बेवड़े ही बढ़ाएंगे भारत को आगे। पिएगा भारत तो बढ़ेगा भारत। भैया पानी, सिर्फ पानी काफी नहीं, तुम्हें लगेगी लाल वाली किंगफिशर विद आइस के साथ। जब बॉडी ग्लूकोज चूस ले तो बियर में आइस मिलाएं। बियर पी के बॉडी की झाई बढ़ाएं और गर्मी को बोलो। एनीवेज, इसके बाद मैंने देखा वीडियो में कि पूरव भाईजान को रेपिस्ट की बेल से प्रॉब्लम है। बिल्कुल होनी चाहिए, पर रेपिस्ट मेंटालिटी से प्रॉब्लम नहीं है। तुम खुद ही देख लो। एरिया जोगी हमको कब दो। बस कुलदीप सेंगर ट्रेंड कर रहा था तो चिपका दिया उसे अपनी वीडियो में। विक्टिम क्या जाने रेपिस्ट का क्या होगा, जेल मिलेगी या अगला नेता होगा। इनको
उसको ये नहीं पता कि उसकी बेल पे स्टे लग चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और अगर हाई कोर्ट उसे बेल दे भी देती तो भी वो बाहर नहीं आ पाता, जैसे इन्होंने अपने वीडियो में कहा है, क्योंकि उसपे मर्डर चार्जेस भी लगे हुए हैं। पर गलती और पूरव पाईजान का तो पुराना रिश्ता है। जिसको 20-22 साल की उम्र में इंडिया का प्रॉपर मैप नहीं पता, उससे तुम क्या ही उम्मीद रख सकते हो। सिविक सेंस की बात तो कर सकता है वो, पर कॉमन सेंस बिल्कुल मिसिंग है। अब फिर लिब्रांडो आ जाएंगे अपने नए बाप को डिफेंड करने, बोलेंगे गलती से हो गया था, एडिटर की गलती थी। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, कौन सा चोमू एडिटर है ये, और कितना चोमू हो सकता है कंटेंट क्रिएटर जिसने अपना फाइनल आउटपुट चेक ही नहीं किया। आज मूड नहीं। कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। तुम दोनों की मांगी शो। तुम बोलोगे कि तुम्हारा नया बाप इस चीज के लिए पहले ही माफी मांग चुका है, तो एहसान कर रहा है क्या? तुम लोगों को एक बात बता दूं मैं, ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जो अपलोड से पहले एक महंगी वीडियो को 10 बार चेक ना करे और बड़ी आसानी से मर दिया अपना दोष गूगल पे कि भाई गूगल दे रहा है ऐसा मैप। इसने जिंदगी में कभी इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा ही नहीं है। तुम अभी भी जाके गूगल में सर्च कर लोगे ना पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तुम्हें वो सरकटा इंडिया नहीं दिखाएगा। बचपन में अगर नौटंकी मंडली से हटके थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे, थोड़ा सा भूगोल पे ध्यान दिया होता तो पता होता कि इंडिया का मैप कैसा होता है। अब आते हैं इसके सिविक सेंस वाले पॉइंट पे। बात तो ये ऐसे करता है जैसे खुद क्वीन एलिजाबेथ से पर्सनल ट्यूशन लेके आया हो। वैसे तुम सबने एक चीज नोटिस की है, ये सिविक सेंस आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूब पे, बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बिल्कुल वैसे जैसे 10 साल पहले इंटॉलरेंस चल रहा था। एनीवेज, पहले पाईजान का सिविक सेंस देख लेते हैं। अबे ये बार बार चलान की फोटो क्यों दिखा रहा है? भाई की बस वाली वीडियो दिखाना। लेकिन एक मिनट, ये चलान भर तो दो पाईजान, ये कैसी चोरी लगा रखी है सिस्टम से? आज मूड नहीं है। सवाल भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, गजब नाटकबाज आदमी। चल अब लगा बस वाली वीडियो। तौबा तौबा, फौरन जाके बातें ऐसी करो कि फॉरेनर्स भी शर्मा जाए। गांजा फूक ली क्या बे? चुतिया गए है क्या बे? और इंडिया आते ही सिविक सेंस के चौधे बन जाओ। और सिर्फ ये नहीं, इसकी पूरी मित्र मंडली भी ऐसी है। जब बाकी लोग गाली दे से तब तेरी मुंह खिलानी। काम कर, मुंह में ले गया, आराम कर। तो लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख कर तुम्हें मजा आ जाएगा। ये मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था। देख रहे हो विनोद, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कितना ज्यादा शराफत का मुखौटा ओढ़ना पड़ता है। अब आते हैं पाईजान के अगले सवाल पे, AQI वाले। भाईजान दिल्ली का AQI तो केजरू के टाइम से खराब है, उससे तो आपने नहीं किया सवाल, या फिर वो भी आपके साथ गाड़ी में बैठ के लिटिल ओह, मतलब पाईजान की गाड़ी केजरू चला रहा था। ये था असली लिकर केस। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। खैर, अब आते हैं इनके नेक्स्ट सवाल पे। इनका कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सोल्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोशल मीडिया सोल्ड है, बस इसको भी सोरोस का पता नहीं है। पर वैसे सोशल मीडिया सोल्ड होने से मुझे कुछ याद आया। ये देखो, 3 महीने पहले कांग्रेस ने एक वैकेंसी निकाली थी लिंक्डइन पे, जिसमें उनको एक हिंदी रैपर चाहिए था जिसकी राइटिंग बोल्ड हो और वो पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और पब्लिक इश्यूज पे लिखता हो। नहीं, मैं नहीं कह रही कि कोई कनेक्शन होगा, पर ये इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सोल्ड है? चैनल का पूर्ण उपयोग झूठी से झूठी न्यूज फैलाकर इस पूरे देश को चौंकना। और कांग्रेसी तो खुद पूरब की वीडियो शेयर करने पे लगे हुए हैं। और फनी बात ये है, कितने बेशरम है ये कांग्रेसी, इनको लगता है कि इनकी स्टेट्स में सिविक सेंस जापान से भी ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट 100% है, वुमेन सेफ्टी के तो कोई कंसर्न ही नहीं है, और लिटरेसी रेट तो पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। मतलब गजब डिल्यूजन में जी रहे हैं लोग। और इनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर पूरब झा ने किसी का नाम नहीं लिया तो वो इनको टारगेट नहीं कर रहा है? यही सवाल आप मुझसे 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। कांग्रेस का यही डिल्यूजन उनको ले डूबा है। और अगर इनको लगता है कि यूजीसी की वजह से अब कांग्रेस जीत जाएगी तो लौड़ा। खैर, कांग्रेस तो पूरे भारत के सामने ही नंगी है, बस ये लिब्रांडो उसके पीछे तौलिया ले लेके घूमते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है इन्हें। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू पूरब पाईजान की वीडियो। इनका ये भी कहना है
कि साइंटिस्ट जेल में है। कौन सा साइंटिस्ट जेल में है? क्योंकि नंबी नारायण तो क्विट हो गए और अरेस्ट उनको कांग्रेस की सरकार में किया गया था। लेकिन कहाँ ही पता होगा इसको ये सब, जिसको इंडिया का पॉलिटिकल मैप चलो साइंटिस्ट छोड़ो, बिल्कुल लेफ्टिस्ट के प्रोपेगेंडा की तरह इन्होंने अंबानी और अडानी को भी टारगेट कर लिया है। जिस पर पैसा है वो देश का राजा है प्यारे। क्यों दिक्कत है भाईजान इनसे? अंबानी ने आपको शादी में नाचने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए जल रही है क्या? लेफ्टिस्ट का प्रोपेगेंडा चलाने में इस चोमू को ये नहीं पता कि अंबानी और अडानी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। अगर इतनी दिक्कत है तुझे तो तू कर ले बिडिंग, भर दे टेंडर, बना ले एयरपोर्ट, बना ले पोर्ट। किसने रोका है तुझे? जब कोई देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो उसका रिटर्न एक रात में नहीं आ जाता, सालों लगते हैं। पर इन लिब्रांडुओं को कहां आरओआई का मैथ आएगा? इनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड होती है, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का तो पता ही नहीं है इनको। और अगर तुम्हें इंडिया की मेडिकल फैसिलिटी बेकार लगती है ना, तो एक बार किसी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में देखाओ। जब तक कि उनको नहीं लगेगा कि तुम्हारी अभी सांस उखड़ने वाली है, तब तक तुम्हें ओपीडी में भी भर्ती नहीं करेंगे। और जब बिल देंगे तो हार्ट अटैक से मर जाएगा आदमी। करीब 1.5 लाख रुपए से ऊपर होता है। $1800 पे करना है हॉस्पिटल को। फिर भी मैं ये कहूंगी कि सवाल करने से दिक्कत नहीं है, टारगेट करने से है। और ये वामपंथी लोड़ू भूल चुके हैं कि किस तरह से 60 साल तक कांग्रेस ने लूटा है भारत को, किस तरह से सिस्टम को अंदर तक करप्ट किया गया है, खोखला किया गया है। ये इनको समझ में नहीं आएगा। तुम जाके चलान भर लो पहले अपना। खुद कॉमन सेंस, सिविक सेंस जीरो, निकल पड़े हैं मोर्चा लेके भारत सुधार का। जिसको भारत का नक्शा ना पता हो वो तो सिस्टम सुधार छोड़ आएगा कहीं कहीं। कैसे करेगा पूरे भारत का सुधार? बस नेगेटिव वायरल न्यूज उठाई और बना ली वीडियो, क्योंकि वामपंथी सोच तो हमेशा ही ट्रेंड करती है सोशल मीडिया पे। और जब हीरो बन ही रहे हो तो पूरी तरीके से बनो, फिर फटी क्यों हो गई तुम्हारी? और अगर तुम्हें उससे ठेस पहुंचती तो आई एम सॉरी। बना दी अपॉलॉजी वीडियो बॉयकॉट के डर से, और उसमें कह रहे हैं कि बाहर के लोग ये कहते हैं कि तुमसे करी की बदबू आती है। कुछ लोग कहते हैं तुम लोगों के अंदर से करी की स्मेल आती है, ये आती है, वो आती है। भाई बहुत करते हैं। तो क्या करें? करी खाना छोड़ दें? इसमें भी सरकार की गलती है। वीडियो में रेसिज्म के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हो और खुद एक रेसिस्ट स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हो। दिमाग है या भूसा भरा हुआ है वहां? अरावली का जजमेंट इसने पढ़ा भी नहीं होगा, पर हेडलाइंस में दिखा दिया। और वैसे पढ़ भी लिया होता तो क्या ही होता, काला अक्षर भैंस बराबर होता। बहुत रेसिज्म फेस करनी पड़ती है मुझे भी। बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोल पाता उस टाइम। जो शुरू में एक्शन करके दिखाया था ना आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, वही कर रहे हैं आप कांग्रेस की गेंद के नीचे बैठ के। सईद के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मीटिंग नहीं हुई होगी, लेकिन वो यहाँ की नजर में, यहाँ के सबूतों के हिसाब से वो एक आतंकवादी है। और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के औपचारिक बातचीत के सारे पैनल चैनल सबके जरिए से ये बात कहा गया है। और अगर आप वहां पर बैठे हैं तो क्या आपने पूरे कश्मीर के हालात को दांव पे नहीं लगाया अपनी तरफ से? Which made him a VVIP and called him as a chief guest to their events. Yasin Malik, the terrorist, has pleaded guilty in a Delhi court. इसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर क्या किया इसने? कर दी देश की बेइज्जती ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया यही सारी चीजें उठा के इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव सेट करती हैं। पर कौन समझाए इस बैल बुद्धि को? इस ध्रुव राठी के कीड़े को अपनी गेंद से बाहर निकालो, ये मुनीर की गेंद में ही सूट करता है। एंड वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर कह रही हूँ कि सवाल करना गलत नहीं है। हर देशवासी का, चाहे वो टैक्स देता हो चाहे ना देता हो, उसका हक बनता है सिस्टम और सरकार से सवाल करना। गलत है आधी जानकारी के साथ लिब्रांडुओं का प्रोपेगेंडा फैलाना। गलत है वेस्टर्न और पाकिस्तानी मीडिया को भारत के अगेंस्ट नैरेटिव देना। और पाकिस्तानी मीडिया से याद आया मुझे, क्या कह रहा था ये पहले कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, ये बात आतंकवादियों को पता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल चौड़ में बोलते हैं कि ये सब जो भी कर रहे हैं वो अपने दीन की राह पे कर रहे हैं। किसी दिन किसी आतंकवादी से एनकाउंटर हो गया ना, बोल मत देना ये सब उसके सामने, गेंद का पूरा गूदा छलनी कर देगा वो। और भगवान ना करे कि उस दिन तुम पहलगाम में होते तो लोटे में आते वापस, फिर अच्छे से पता चल जाता कि इन आतंकवादियों का धर्म क्या है। अब बोलोगे कि पीएम ने भी कहा था, कहना पड़ेगा उनको, मजबूरी है उनकी। वो तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस लुटेरी है, मानते हो तुम? वो भी मानो। जब प्लेटफॉर्म बड़ा हो तो देश को तोड़ने की कोशिश मत करो, नए भारत का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करो, मंदबुद्धि इंसान। एंड अभी भी अगर लिब्रांडुओं और कांग्रेस को लगता है कि ये सारे चीप स्टंट्स करने के बाद वो सरकार बना लेंगे तो लौड़ा।